हेलो फ्रेंड्स। देखिए हाल ही जो है कि 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है और इसमें फ्रेंड्स टोटल रीजनिंग के 10 प्रश्न पूछे गए थे और बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए उन 10 प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 134 नंबर का जो है कि प्रश्न आपका जो है कि क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ये जो है कि हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि ये 20 कैसे आया हुआ है और ये 25 हमारा कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिएगा यहाँ से 28 में अगर आप क्या करिएगा, 28 में अगर आप 7 का जो है कि भाग देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 4 बार जाएगा यानी कि 4 आएगा। ठीक है, और 20 प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है, तो इसमें जो है कि 5 का गुणा कर देना है तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए 84 में हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार हम लोग जो है कि 84 में 12 का जो है कि भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हमारा आ जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पे देखिए उसी प्रकार हम लोग को यहाँ भी 5 से गुणा कर देना है तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 35 होगा। और देख लेते हैं तीसरा वाला भी हमारा जो है कि यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम लोग जो है कि देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए 45 में हम लोग क्या करेंगे, 45 में 9 का जो है कि भाग देंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, तो हमारा फ्रेंड्स ये आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग जो है कि यहाँ भी हम लोग 5 का गुणा किए हैं, यहाँ भी हम लोग 5 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी हम लोग जो है कि 5 का ही गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो 9 5 45। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए 25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये भी फॉलो कर रहा है यानी कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 35 हमारा जो है कि यहाँ पे किस ऑप्शन में है, तो 35 हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है तो हमारा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है और इसी तरह के बाकी के भी प्रश्न हैं। और ये फ्रेंड्स प्रश्न आपके जो है कि डायरेक्टली आपके टीआरई के एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली उठाकर पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग 107 नंबर का यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, और भागा का अर्थ क्या है, प्लस है, और माइनस का अर्थ है भागा। तब जो है कि 175। देखिए फ्रेंड्स हम लोग वैसे वैसे जैसे जैसे ये प्रश्न में कहा गया है वैसे वैसे हम लोग जो है कि करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 175 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और माइनस है, और माइनस का जो है कि यहाँ पे देखिए माइनस का क्या है, भागा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, और भागा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, 25। ठीक है, 25 लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पे भागा है तो यहाँ पे देखिए भाग का अर्थ क्या कहा गया है, प्लस कहा गया है। ठीक है, तो प्लस हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 5। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे देखिए प्लस है, और प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्लस का अर्थ है गुणा। तो यहाँ पे 5 गुणा हम लोग कितना कर लेंगे, तो यहाँ पे 20 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गुणा है। ठीक है, तो गुणे का अर्थ क्या है, तो गुणे का अर्थ यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे हम लोग 3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस है, और प्लस का अर्थ यहाँ पे देखिए गुणा दिया गया है तो प्लस का अर्थ हम लोग देखिए यहाँ पे 3 हो गया है, और 3 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारा यहाँ पे 10, प्लस हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 10 हो चुका है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमारा जो है कि आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, 25 सते कितना होता है, तो 175 होता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और ये देखिए 20 पचे कितना होगा, तो 20 पचे यहाँ पे होगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 पचे हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और माइनस हमारा यहाँ पे है माइनस। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का अर्थ क्या है, गुणे है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणे हो जाएगा, 3 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो 100 यहाँ पे हमारा 7 हो रहा है, माइनस हमारा 30 हो रहा है, और बचेगा हमारा कितना, तो हमारा बचेगा फ्रेंड्स 777। ठीक है,
यानी कि 77। तो यही हमारा जो है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फ्रेंड्स ए में दिया गया है 77। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप जो है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है बीपीएससी और इसमें इतने आसान जो है कि प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से 106 नंबर का प्रश्न आपके जो है कि 71वें बीपीएससी में पूछा गया है। और इसको हम लोग अगर देखने का प्रयास करें फ्रेंड्स, तो देखिए 39 विद्यार्थियों की कक्षा में, देखिए यहाँ से 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन योगेंद्र से 7 रैंक श्रेणी से आगे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यदि नगेंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये अंतिम से क्या है, ये नगेंद्र है और इसका जो है कि रैंक कितना है, 17वां है, ठीक है। नीचे से 17वां है। ये हमारा यन से आप जो है कि नगेंद्र समझ जाइएगा, जोगिंद्र है, ठीक है। यहाँ पे जोगिंद्र है, यहाँ पे जी से आप जो है कि समझिएगा जोगिंद्र, ठीक है। अब देखिए 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगेंद्र से 7 जो है कि आगे है, यानी कि जो नितिन है वो जो है कि जोगेंद्र से 7 आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर +7 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 24 यहाँ पे इसका स्थान कितना है, 24वां है, ठीक है। नीचे से यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा हमारा नितिन, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है कि ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे ऊपर कितने लोग होंगे, यानी कि ये जोगिंद्र का स्थान 17वां है नीचे से, तो ऊपर कितना लोग होंगे, ऊपर जो है कि 16 लोग होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये 17वां स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है, यानी कि नितिन का रैंक आरंभ से कितना है, यानी कि यहाँ से नितिन का रैंक जो है कि कितना है, ये जो है कि पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए टोटल जो है कि आपका यहाँ से टोटल आपको देखिए 39 विद्यार्थी दिया गया है, ठीक है। टोटल आपको 39 विद्यार्थी दिया गया है और यहाँ पे 24 हैं, ठीक है। तो 24 को आप जो है कि निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर माइनस करिएगा तो 15 बचेगा, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 15 बच्चे हैं नगेंद्र, और नीचे से यानी कि यहाँ पे बीच में कितना है, तो 15 बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे 15 लोग हैं, बच्चे हैं, आप जो है कि समझ जाइएगा, विद्यार्थी हैं, ठीक है। 15 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो 15 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ से क्या पूछा गया है, तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है, यानी कि नितिन का रैंक आरंभ से कितना है। तो देखिए 39 में से जब आप 24 को माइनस किए हैं तो 15 है, यानी कि इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कितना है, तो 15 विद्यार्थी हैं, और नगेंद्र एक जो है कि हमारा कितना हो जाएगा, 16वां हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि नितिन का रैंक आरंभ से कितना है, तो नितिन का रैंक जो है कि आरंभ से 16वां है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये आंसर आपको जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में बताए जा रहे हैं, ठीक है। एक बार और जो है कि आप इसको समझ लीजिएगा ध्यान से देख के। और यहाँ से देखिए 129 नंबर का प्रश्न, बिल्कुल फ्रेंड्स अगर आप हमारा रीजनिंग का प्रश्न या प्रैक्टिस देखे होंगे तो ये सभी प्रश्न आपके जो है कि मैं एनटीपीसी का जो है कि रीजनिंग करवाया था, और उसी में से ये सारे प्रश्न इसी आधार पे पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर देखिए डायरेक्शन से रिलेटेड आपको बेसिक अगर जानकारी है तो इस प्रश्न को आप सही कर ले जाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, और इधर आपका जो है कि पूर्व होता है, ठीक है। और इधर फ्रेंड्स आपका जो है कि पश्चिम होता है। तो अब आपको करना क्या है, इसी से आधारित जो है कि आपको इसी के आधार पे प्रश्न को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखिए राम उत्तर दिशा में जाता है, यानी कि राम है यहाँ पे ये राम है, और ये कहाँ पर, उत्तर, यानी कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। राम फिर क्या करता है, दाएं मुड़ता है, तो आपका जो दायां है वही जो है कि राम का दायां है, ठीक है। तो ये दायां का मतलब इधर जा रहा है, ठीक है। राम उत्तर की दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा जो है कि दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो इसका दायां किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये दाएं की तरफ जो है कि जा रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये दाएं की तरफ जो है कि जा रहा है, ठीक है, दाएं की तरफ जा रहा है, ठीक है।
अब देखिए, और अंत में क्या करता है, बाएं जाता है, यानी कि अंत में अब ये कहाँ पर जा रहा है, तो अंत में जो है कि ये बाएं की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका बायां इधर है, ठीक है। अब ये बाएं की तरफ जा रहा है, और प्रश्न क्या पूछा है कि अब राम किस दिशा में है। तो देखिए फ्रेंड्स, राम अब जो है कि इधर जा रहा है, तो देखिए इधर क्या है, ये आपकी दिशा आपकी कौन सी है, तो ये पूर्व की दिशा है, ठीक है। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है, और यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि यहाँ से क्या आंसर निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है कि राइट आंसर, यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, शायद मैं इसको गलत बताऊँ। देखिए, राम उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर आपका जो है कि उत्तर होता है, ठीक है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है, और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से ध्यान से हम लोग देखेंगे। देखिए, राम उत्तर की दिशा में जा रहा है, यानी कि उत्तर की दिशा में राम जो है कि जा रहा है, और इधर से देखिए फिर क्या करता है, दाएं मुड़ता है। तो आपका जो दायां वो जो है कि राम का दायां, ठीक है। तो इधर दाएं जाता है, और फिर क्या करता है, दोबारा दाएं जाता है। तो दोबारा दाएं का मतलब ये फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और अंत में क्या करता है, ये बाएं की तरफ मुड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप अपने कॉपी को इसको जो है कि उल्टा करके देखेंगे तीर की तरफ, तो ये इधर आपका जो है कि बायां हो जाएगा, ठीक है। इधर जो है कि राम अब इधर जा रहा है, ठीक है। तो यही प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब राम किस दिशा में है। तो राम अब जो है कि इधर जा रहा है, तो देखिए पूर्व की दिशा में है, ठीक है। तो राम इधर अब जो है कि पूर्व की दिशा में जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे अगर आपको ये बेसिक चीज़ पता है, तो आप जो है कि प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप बीपीएससी इतना बड़ा एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेसिक ही होगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए ये आपके टीआरई के एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। और देखिए 135 नंबर का प्रश्न आपका क्या कहा गया है, ठीक है। तो 135 नंबर में फ्रेंड्स देखिए, रैन का कोड जो है कि इतना है, और मोर का कोड जो है कि इतना है। तो उसी कोड में रीमैन का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर हो गया, ए हो गया, फिर उसके बाद आई हो गया, फिर उसके बाद एन हो गया। इसका कोड क्या दिया गया है, तो इसका कोड जो है कि दिया गया है फ्रेंड्स आपका, देखिए 8 दिया गया है, फिर उसके बाद जो है कि डॉलर दिया गया है, फिर उसके बाद परसेंटेज दिया गया है, फिर उसके बाद 6, ठीक है। और उसी प्रकार जो है कि मोर का क्या दिया गया है, उसी प्रकार जो है कि मोर का MOR और ई, और इसका कूट जो है कि क्या दिया गया है, तो इसका कूट आप जो है कि ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, और हैशटैग दिया गया है, फिर उसके बाद जो है कि 8 दिया गया है, फिर उसके बाद जो है कि डॉलर दिया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है कि रीमैन का क्या होगा। देखिए आर लिखेंगे, फिर उसके बाद ई लिखेंगे, फिर उसके बाद यम, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद आई और यन। अब देखिए जो इसमें कूट दिया गया है उसी कूट को लिखेंगे, और हमारा जो है कि आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए आर का कूट क्या है, तो आर का कूट इसमें 8 आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी 8 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 8 को लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए ई का कूट क्या है, तो ई का कूट यहाँ पे देखिए @ है, ठीक है। तो @ हो जाएगा किसका कूट, ई का कूट, ठीक है। और देखिए यम का, तो यम का आपको यहाँ पे दिखाई ही दे रहा है 7, तो यम के स्थान पे 7 हो जाएगा। ए का कूट देखिए क्या है, तो ए का कूट आपको देखिए डॉलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार ए का कूट हमारा क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। और आई का कूट देखिए, तो आई का कूट यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए तीसरे स्थान पे आई है, और यहाँ पे तीसरे स्थान पे कौन है, परसेंटेज है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आई का क्या है, परसेंटेज है। तो यहाँ पे परसेंटेज हम लोग इसको लिख लेंगे। और देखिए यन, तो यन का यहाँ पे देखिए 6 है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा जिस ऑप्शन में रहेगा यही हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 $7 परसेंटेज और 6, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको हलवा कहेंगे, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं। देखिए मुकेश ने अपने मित्र से कहा, देखिए ये भी बेसिक प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, अगर आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो है कि इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मुकेश अपने मित्र से कहा, यानी कि मुकेश जो है कि क्या कहा, अपने मित्र से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए आपका जो है कि क्या है,
ये आपके जो है कि मुकेश हैं, ठीक है। ये आपके जो है कि मुकेश हैं, ये आपके मुकेश हैं। और यहाँ पे देखिएगा क्या कहा गया है कि रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ, यानी कि मुकेश ने कहा कि अपने मित्र से कहा, ठीक है, कि रीता मेरे पुत्र, यानी कि मुकेश की पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुत्र हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या कहा गया है कि मेरे पुत्र की पत्नी, यानी कि यहाँ पे इसकी पुत्र, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पत्नी है, ठीक है। ये वाइफ आप इसको समझ जाइएगा। और यहाँ से देखिए पत्नी की बेटी, यानी कि इसकी बेटी, ठीक है। तो ये आपकी ये बेटी हो गई, ठीक है, बेटी की माँ है। यानी कि ये जो रीता है फ्रेंड्स, ये मेरे यानी कि मुकेश के पुत्र की पत्नी की बेटी की क्या है, माँ है। यानी कि रीता कहाँ पर है, यानी कि ये वाला जो है आपका, ये रीता है, ठीक है। तो अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है। देखिए फ्रेंड्स, सपोज आप मुकेश के स्थान पे आप हैं, ठीक है, और आप हैं, और आपके पुत्र की पत्नी, यानी कि ये आपकी क्या लगेगी, बहू लगेगी, ठीक है। और जो बहू लगेगी वो आपकी क्या लगेगी, तो ये बहू के आप क्या लगेंगे, तो ससुर लगेंगे। तो यही प्रश्न पूछा गया था कि मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है, तो ये जो है कि ससुर का संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ से और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें मिस्टेक भी होने वाला नहीं था। अगर आप जो है कि मुकेश की जो है कि रीता क्या लगेगी, तो बहू लगेगी, तो बहू आपका ऑप्शन में है ही नहीं, तो गलत होने का जो है कि कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अंत में आएगा। तो देखिए बेसिक है, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए चारों में यम है, तो इसको हम लोग यम को काट लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे अंत में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यम के बाद जो अक्षर है, जो पहले आएगा वो पहले आएगा, और जो बाद में आएगा वो अंत में आएगा, ठीक है। तो देखिए ए हमारा पहले आएगा कि ओ, देखिए इसमें ए है और इसमें ए है, और फिर उसके बाद दोनों में क्या है, ओ है। तो क्या आएगा, तो ए तो हमारा जो है कि पहले ही आ जाएगा, तो ये हमारा दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, ठीक है। तो ओ हमारा दोनों में है, एच हमारा दोनों में है, ठीक है। अब बचे फ्रेंड्स हमारे ई बचा है, और सी वाले में हमारे आई बचा है, ठीक है। तो अब आप जो है कि बेसिक तौर पे बताइए कि ई पहले आएगा कि आई पहले आएगा, ठीक है। तो ई हमारा पहले आएगा, ठीक है। तो ई हमारा पहले आएगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और सबसे अंत में क्या आएगा, मोहिंदर आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है कि एग्जैक्ट आप जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स यही पहले पूछता तो इसका जो है कि आंसर कुछ और होता, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखता है, तो उसी प्रकार मोबाइल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी आपका जो है कि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और यहाँ पे ये बिल्कुल ही आसान होता है। बस आपको प्लेस वैल्यू अगर पता है तो आप जो है कि इस प्रश्न को लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यस हो जाएगा, फिर उसके बाद पी आर, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद एन और जी। इसको क्या लिखा है, तो इसको लिखा है फ्रेंड्स यहाँ से यू एन, फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद एफ, फिर आर, फिर उसके बाद सी। अब देखिए इसकी प्लेस वैल्यू आप जो है कि सभी की लिख लीजिए। तो देखिए प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये अक्षर जिस स्थान पे आते हैं वही अंक जो है कि उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे ए हमारा पहले स्थान पे, तो ए की प्लेस वैल्यू 1, बी हमारा दूसरे स्थान पे, तो 2 की प्लेस वैल्यू 2, सी हमारा तीसरे स्थान पे, तो सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3, ठीक है। तो उसी प्रकार जेड की प्लेस वैल्यू तो 26 और वाई की प्लेस वैल्यू 25, यानी कि जिस स्थान पे आएगा वो उसकी जो है कि प्लेस वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार देखिए हम लोग प्लेस वैल्यू इनकी जो है कि लिखते हैं। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यस हमारा किस स्थान पे आता है, तो यस हमारा जो है कि यस की प्लेस वैल्यू हमारी 19 हो जाएगी, और पी की प्लेस वैल्यू हमारी जो है कि 16वें स्थान पे आता है, आर हमारा 18वें स्थान पे, आई हमारा 9वें स्थान पे, और यन जो है कि हमारा कितने स्थान पे, तो 14वें स्थान पे, और जी हमारा 7वें स्थान पे, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा यू, अब उसी प्रकार यू हमारा किस स्थान पे आता है, तो यू हमारा 21वें स्थान पे, यन हमारा जो है कि 14वें स्थान पे, यू हमारा 21 स्थान पे, और यफ हमारा 6वें स्थान पे, और आर हमारा जो है कि 18वें स्थान पे, और सी हमारा तीसरे स्थान पे। अब इन अंकों को आप जो है कि मिला कर देखिए फ्रेंड्स की
यहाँ से कितना क्या हुआ, देखिए 19 से क्या हुआ है, 21 हुआ है। 16 से कितना हो गया है, तो 16 से हमारा जो है कि 14 हो गया है, यानी कि 19 से 21, यानी कि 19 के बाद 20 और 21, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस हमारा 2 हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस हमारा 2 हुआ है। ठीक है, तो +2 -2 और यहाँ पे 18 से क्या हुआ है, तो 18 के बाद देखिए यहाँ पे u की प्लेस वैल्यू कितना है, 21 है, तो r से क्या हुआ है, 21 हुआ है, यानी कि 18 के बाद यानी कि यहाँ पे प्लस हमारा 3 हुआ है। ठीक है, +3 हुआ है और देखिए 9 के बाद यहाँ पे 6 हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे -3 हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 से 18 हुआ यानी कि प्लस हमारा 4 हुआ है और यहाँ पे देखिएगा जी की प्लेस वैल्यू 7 है और 7 से हमारा कितना हुआ है, 3 हुआ, यानी कि यहाँ पे माइनस हमारा 4 हुआ है। अब देखिए सीरीज हमारी निकल के क्या आ रही है कि +2 -2 +3 -3 +4 -4। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब मोबाइल को जो है कि हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए MO, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद I, फिर उसके बाद L और E। अब इनकी प्लेस वैल्यू आप जो है कि तुरंत लिख लीजिए। देखिए प्लेस वैल्यू आपके ज़बान पर होनी चाहिए अगर आप जो है कि एग्ज़ाम में जो है कि समय बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए M की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगी, 13 हो जाएगी। O की हमारी 15 होती है, B की हमारी 2 होती है और I की हमारी 9 होती है, L की हमारी जो है कि 12 होती है और E की हमारी 5 होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप जो है कि क्या करिए, यहाँ पे देखिए +2 करिए तो 15 लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे -2 करिए तो कितना लिखिए, 13 लिख दीजिए और यहाँ पे +3 लिखिए। देखिए +2 -2 +3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे लिखिए क्या, -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करिए, +4 कर दीजिए तो 16 हो जाएगा और यहाँ पे क्या कर दीजिए, -4 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहीं से आपका जो है कि आंसर निकल के आने वाला है। ठीक है, देखिए 15 की प्लेस वैल्यू किसकी प्लेस वैल्यू है, तो 15 है जो है कि हमारी O की प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे O हो जाएगा और 13 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू है, तो हमारी M की प्लेस वैल्यू है। ठीक है, और 5 हमारा, तो 5 हमारा E की प्लेस वैल्यू है, 6 हमारा जो है कि F की प्लेस वैल्यू है और 16 जो है कि हमारा किसकी प्लेस वैल्यू है, तो P की प्लेस वैल्यू होती है और एक हमारा किसकी, A की प्लेस वैल्यू। तो देखिए OMEFPA देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे B में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है और देखिए मेरा मानना ये है फ्रेंड्स कि अगर इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए आसान ही होने वाला है, क्योंकि ये रीजनिंग के बेसिक 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और देखिए 10 प्रश्न का मतलब फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिएगा राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। ये शायद मैथ का प्रश्न है, लेकिन इसको हम लोग जो है कि यहाँ से इसको भी हम लोग जो है कि इसमें कर लेते हैं, क्योंकि अगर बेसिक है प्रश्न मैथ का भी, अगर मैथ का भी है, देखिए मैं तो इसको जो है कि मैथ और रीजनिंग दोनों में मानूंगा। देखिए राहुल की आयु क्या है, सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगुना थी, तो अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। तो यहीं से प्रश्न आपका जो है कि पकड़ में आ रहा है कि अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि अगले 4 वर्षों में हो जाएगा। यानी कि राहुल की वर्तमान आयु कितना है, तो राहुल की वर्तमान आयु जो है कि 27 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, तो राहुल है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 27 है, तो देखिए यहाँ से क्या कहा गया है कि राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, यानी कि 3 गुना अधिक है राहुल की आयु, यानी कि इसकी 27 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीमा की आयु यानी कि यहाँ पे 9 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे सीमा की 9 है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में जो है कि कहा क्या गया है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगुनी है, यानी कि 4 वर्ष पूर्व राहुल की आयु, यानी कि पूर्व का मतलब फ्रेंड्स पहले, यानी कि 4 वर्ष पूर्व का मतलब राहुल की आयु जो है कि कितना थी, तो 4 वर्ष पूर्व जो है कि राहुल की आयु यहाँ पे 23 वर्ष है, यानी कि 27 में क्या कर दीजिएगा, माइनस को 4 कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगुना थी, यानी कि इसका अगर जो है कि आप 2 गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46 वर्ष हो जाएगा। ये किसकी है, तो ये है आपकी लक्ष्मी की। ठीक है, ये लक्ष्मी की आयु है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि सीमा
तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए राहुल की वर्तमान आयु तो यहाँ पे जो है कि कितना है, तो ये जो है कि राहुल की वर्तमान आयु यहाँ पे जो है कि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु। तो देखिए सीमा की वर्तमान आयु तो यहाँ पे आपको 9 ही दिख रही है, ठीक है, 9 ही दिख रही है। लेकिन लक्ष्मी की वर्तमान आयु तो देखिए ये जो है कि 46 है, और इसमें जो है कि क्या कर दीजिएगा 4 को प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स ये आपको जो है कि दिख रहा होगा, ये 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 4 वर्ष पूर्व जो है कि लक्ष्मी की आयु राहुल की आयु से दुगनी है। तो ये राहुल की तो वर्तमान आयु हो गई, ठीक है, और ये सीमा की है, ठीक है। तो ये पूर्व, ये देखिए ये बाद की है, और ये जो है कि आपकी पूर्व की है, ठीक है। तो इसी में जो है कि 4 वर्ष क्या कर दीजिएगा 46 प्लस में 4 कर दीजिएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 50 जो है कि हमारा इसमें आंसर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो 9 और जो है कि 50 आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आसान प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार जो की समानता तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को जो है कि अज्ञात करिएगा। देखिए ये जो है कि आपका दूरबीन किसके काम आता है, तो ये दूरबीन जो है कि देखने के काम आता है। और सूक्ष्मदर्शी ये भी जो है कि आपका देखने के काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे परिदर्शी यंत्र ये भी आपका जो है कि देखने के ही जो है कि काम में आता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्टेथोस्कोप परिश्रावक। परिश्रावक का मतलब फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो है कि सुनने के काम में आता है, और ये डॉक्टर के जो है कि सुनने के काम में आता है, शरीर के आंतरिक भागों की जांच के लिए, ठीक है। तो यही हमारा भिन्न है, क्योंकि दूरबीन देखने के काम आ रहा है, सूक्ष्मदर्शी देखने के काम आ रहा है, ठीक है। और ये जो है कि पारदर्शी यंत्र ये भी आपका देखने के काम आ रहा है। लेकिन स्टेथोस्कोप जो है ये सुनने के काम में आता है। तो यही भिन्न है, और यही हमारा जो है कि राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि टोटल 10 प्रश्न दिखाई दिए होंगे, ठीक है। और ये जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में हमने बता दिया है। और देखिए ये आपके जो है कि TRE 4.0 के लिए TRE का एग्ज़ाम जब होगा, तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो है कि ये आपके देखिए 68वीं BPSC और 69वीं और जो है कि 17वीं और 71वीं की रीजनिंग के मैथ के प्रश्न जो है कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में हुआ था 71वीं का, इसलिए मैं जो है कि इसको करा दिया हूँ, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप जो है कि ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।